बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट है आज शॉपिंग से। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लेनी थी, कुछ बर्तन लेने थे, जिसकी वजह से मैं आई हूँ। ये एक सुपरमार्केट है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो यहाँ के रेट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। तो जिस तरह से गई थी उसी तरह से वापस निकल आई। अब आ गई हूँ चेज़ अब, और चेज़ से हमेशा लेते रहते हैं तो यहाँ की चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चेज़ अप हो, चेज़ वैल्यू हो, जो भी हो, तो इनके रेट समझ में आते हैं। तो फिर वहाँ मैं आ गई हूँ, यहाँ से मैं ले रही थी, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। फिर ये रात का टाइम है, वापस आ गए थे तो फिर बाहर जाते तो बच्चों के लिए बिरयानी वगैरह ये इनको अच्छी लगती। यहाँ की बिरयानी इस तरफ अगर मैं जाऊँ तो उनके लिए लेकर आई थी। ये फिर नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम, और 10:30 बजे का। और 10:30 बजे इतना ये बाज़ार नहीं लगते, तो ये जो बाज़ार लगते हैं वहाँ पर मैं गई थी। जैसे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, सारे ही बाज़ार तकरीबन कराची में लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी। कुछ मुझे यहाँ से भी लेना था, सब आप लोगों से शेयर करूँगी इसी वीडियो में। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, धूप बिल्कुल, मतलब दिल नहीं चाह रहा था कि वहाँ पर खड़े होने के लिए। मेरा बेटा मेरे साथ आया था तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मा 10:30 बजे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर गए थे तो बाज़ार तकरीबन पूरा ही लग चुका था। इस वक्त तो कुछ भी नहीं होता, वैसे आम दिनों में अगर मौसम सही हो तो 10:30 बजे कुछ भी नहीं होता, लेकिन पूरा बाज़ार लग चुका था। मैं वहाँ पर जा रही हूँ जहाँ से मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, सीधी मैं वहाँ पर गई हूँ, वहीं से मैंने वो चीज़ें ली हैं और निकल आई हूँ। लेकिन थोड़ी बहुत हम औरतों की आदत होती है, जो लेना हो ना हो, रेट तो ज़रूर पूछ लेते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं, उन चीज़ों को देखते ज़रूर हैं। तो ये लेसिस वगैरह थी तो ये मैंने देखी है, मुझे लेनी थी, इस वजह से मैं देख रही थी। लेकिन मेरा बेटा साथ था तो उसने तो बस चीखना शुरू कर दिया था, और बस थोड़ा सा और मैं रुकती तो उसने रोना शुरू कर देना था। अच्छा, खाना वाना बना लिया, खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। ये शाम का टाइम है, चाय पीऊँगी और उसके बाद आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, चाय मैंने अपनी ले ली है, शाम का टाइम है, सारा काम कर चुकी हूँ। अभी वीडियो भी अपलोड करनी है तो मैंने कहा कि पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, बाज़ार जो लगते हैं बचत बाज़ार, वहाँ से। और कुछ मैंने लिए चेज़ से, चेज़ वैल्यू है, वहाँ गई थी। एक चेज़ अप है और चेज़ वैल्यू वहाँ से लिया है। तो पहले ये बता देती हूँ, ये मैंने चेज़ से लिया है। और ये हैं 6 टॉवेल जो छोटे छोटे होते हैं, क्लीनिंग के लिए काम आते हैं और काफ़ी काम आ जाते हैं। तो ये मुझे 6 मिले हैं 105 रुपये में। 105 में 6 इस तरह के सही हैं, अच्छे मिल गए ये। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले मेरे पास है वो प्लेट की तरह है, उसमें भी दही सही जमता है, लेकिन फिर मैंने ये ले लिया है हांडी टाइप दही के लिए। और ये है 150 रुपये का, और शायद मैंने 100 रुपये दिए हैं इसके, 150 बताए थे, 100 रुपये दिए। और ये लिया है, ये चेज़ से लिया, कुछ मिक्स हैं, जो चेज़ अप से लिए वो बताती जा रही हूँ। और ये है 160 रुपीज़ का। और ये कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, सालन भी ले सकते हैं, 2 लोगों के लिए सालन भी आ जाएगा, डिश का काम भी देगा, और दही रायता वगैरह कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। और ये कढ़ाई है जिसके लिए आज मैं ख़ास तौर पर गई हूँ इतनी गर्मी में, क्योंकि मेरे जहन में था कि इस मरतबा मुझे लोहे की कढ़ाई ले लेनी है। तो मैं आज सुबह गई हूँ 10:30 बजे, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी में गई हूँ। और ये उन्होंने मुझे बताया था 850 रुपये, और मैंने लिया है, ये ली है कढ़ाई 650 रुपये में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी देर तक मैंने उनके साथ बहस की होगी, क्योंकि मुझे जो मुनासिब कीमत लगती है तो उसमें मैं बहस नहीं करती, और जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हैं तो मैं ज़रूर बहस करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये हैं, फिर मेरी चाय यहाँ पे ना गिर जाए इन पे, ये भी चेज़ अप से लिए। हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में डिनर सेट जो है वो चेंज कर लूँ, तो पूरा नहीं लेती, कम लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे इतने ज़्यादा मेहमान नहीं आते। कभी कभार ऐसा इत्तेफाक होता है कि ज़्यादा आ जाएं एक साथ, लेकिन मैं प्लेटें और बड़ी वाली एक गोल प्लेट लिए, अभी मैं दिखाती हूँ। ये सालन वाली प्लेटें
और इसके साथ एक वो सालन का इस तरह का डोंगा या डिश ये ले लिया है। और इसी तरह से मैं डिनर सेट एक रमज़ान में ले लेती हूँ, थोड़ी बहुत उसकी चीज़ें ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा जो डिनर सेट होता है वो किसी काम नहीं आता। और चावलों के लिए मैंने ये लिया है क्योंकि चावलों के लिए जो हम लेते हैं वो फिर ट्रे का काम देते हैं और कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं होते। तो इस तरह की एक और भी मैं ले लूँगी। अभी मैंने कम ली क्योंकि रश बहुत ज़्यादा, ये मुझे अच्छे लगे तो फिर मैंने ले लिए हैं। और ये एक है 140 रुपीज़ का, तो ये चटनियाँ और इस तरह की चीज़ों के लिए काम आएंगे। और ये है, ये भी इसी तरह का, ये 2 ले लिए हैं। और ये लिए हैं, कभी भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो फिर मुझे वो पूरा निकालना पड़ता है। ख़ास तौर पर कभी कोई चाइनीज़ कोई डिश बनाते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर इस वजह से ये मैंने 2 लिए थे। ये है 170 नहीं 70 रुपीज़ का। और ये कंटेनर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और इस तरह के मैं रखती भी हूँ। वैसे भी मेरे पास होते हैं आइसक्रीम वगैरह के, वो भी रखे होते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत थी तो फिर से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपना बजट बनाया हुआ है कि रमज़ान में मुझे ये वाली चीज़ें लेनी है तो लें। अगर आपने अपना बजट नहीं बनाया और देख रहे हैं कि बजट आउट हो रहा है तो फिर ना लें। और हमारे पास इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग चीज़ें रख सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी नहीं है। और ये मिला है मुझे 440 रुपये का। और वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ तो बहुत सारी आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, चिड़ियों की आवाज़ें भी आएंगी। इधर एक मेरे करीब ही पेड़ भी है तो वहाँ से। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत थी जिसकी, और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से मिल जाए, ये वाला मेरा जूसर जो है इसका जग टूट गया था। और ये ज़ाहिर शीशे का होता है तो फिर वो मुझसे टूट गया था। मैं सोच रही थी वो मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं गई थी किसी और बाज़ार में लोकल मार्केट देखने के लिए, लेकिन वहाँ से मुझे नहीं मिला। फिर और कहीं देखा, फिर भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया है ये। और किसी का अगर इस तरह से जग टूट गया है तो आप फ़िक्र ना करें, परेशान ना हो, इतना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो नज़र आया, मैं इतनी खुश हुई हूँ ना कि ये मुझे मिल गया। और ये प्लास्टिक है तो ये मेरा जो ये ज़ाया हो गया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अब ये मेरे काम आएगा। ये जग भी ले लिया है। अच्छा, ये वाला जग भी मैंने वहीं से लिया, 2 जग ले लिए थे क्योंकि मैं देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी। मैंने कहा कि मैं सब कुछ ले लूं, क्योंकि कम पैसों में इतना आपका अच्छा काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करके दोबारा से नई मशीन लें। अगर ये मशीन इतनी अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत चली है। और इसका जो ये वाला कटर है, मैंने जो पुराना जग है उसका भी ये अंदर की ये जो मशीन होती है ये चीज़, और इसका ये वाला कटर वो भी मैंने नहीं फेंका है, वो भी मैंने रख दिया है क्योंकि हो सकता है फिर ये ख़राब हो जाए तो फिर हमें वो लेना पड़ जाए, तो इस वजह से वो मैंने रखा है। और ये मैंने सिर्फ ये वाला जग लिया है, ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन्हें चाहिए, तो ये जग मैंने लिया है। और ये जो मशीन है ये मेरी पुरानी है और ये भी आपको नई मिल सकती है, तो उन लोगों को बता रही हूँ जो कि जिनके इस तरह के जग टूट चुके हैं और वो परेशान हैं तो ले सकते हैं। और 300 में बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें से एक जग जो ब्राउन वाला है वो मुझे 300 का मिला है, जो वाइट वाला है वो 350 का, और बहुत अच्छा मिला है। 300 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता आजकल, तो बहुत अच्छे मिल गए हैं। और अब मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जूस, मिल्क शेक नहीं बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरी जूस बना रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा पसंद है, मिल्क शेक से ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं 1 पाव, इसमें 1 कप चीनी डाल दी है, और लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 या 5 लेमन का, और काला नमक थोड़ा सा डाल दें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और आज की वीडियो यहीं तक, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।